अब आप सोचिए, पूना में राहुल गांधी महिलाओं का एक सम्मेलन करते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, लड़कियां आती हैं, क्रेज होता है, दुनिया भर में इस कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है। बीजेपी के नेता तुरंत इस पर जो है इसको खारिज करने में जुट जाते हैं। अननोन सेक्टर्स जहां से शायद सोचा भी नहीं था कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कि उन्हें सपोर्ट मिलेगा, वो लोग राहुल गांधी की तारीफ में सोशल मीडिया पर कसीदे कस रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं। लेकिन जिस पंजाब में चुनाव है और जहां पर जाहिर सी बात है 50% आबादी यानी महिलाओं का वहाँ भी बहुत बड़ा रोल है, हर स्टेट में राजनीति में महिलाओं का रोल है, तो पंजाब में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो राहुल गांधी ने जो महिलाओं के लिए पुणे में बात कही, क्या वो पंजाब पे लागू नहीं होती? होती है, पूरे देश में लागू होती है। तो फिर जहाँ देश के अन्य राज्यों के नेता राहुल गांधी की बात को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें, वहाँ पंजाब के नेताओं का हाल देखिए। किसी ने सोशल मीडिया पूरी मेहनत करी, रिसर्च किया, पंजाब के नेताओं का पूरा डाटा खंगाला एक्स का, और छात्रों के गूंज कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कितनी जो है पोस्ट डाली या कितना अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, राहुल के मेहनत को, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। ये आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ ये जो लीडर है ना, ये सारे वो हैं जिन्हें अभी जिम्मेदारियां दी हैं कांग्रेस ने, पंजाब इलेक्शन की जिम्मेदारियां जिनमें दी हैं। आप देखिए, इतने नामों में सिर्फ 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के छात्रों के गूंज प्रोग्राम को लेकर एक्स पर ट्वीट किया है। पहले हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो पीसीसी अध्यक्ष हैं। फिर है विजय इंद्र सिंगला, जो इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने आगे बढ़ाया है। और तीसरे हैं राणा गुरजीत, जो को चेयरपर्सन है कैंपेन कमेटी के। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, जो सीएलपी लीडर है, कोई ट्वीट नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी के छात्रों के गूंज प्रोग्राम पे 0 सन्नाटा। रंधावा जी, सुखजिंदर रंधावा अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं, राहुल गांधी की फौज का सिपाही कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सबसे बड़े कार्यक्रम को, सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे एक लाइन नहीं लिखते हैं। डॉक्टर अमर सिंह सांसद, चेयरपर्सन मैनिफेस्टो कमेटी 0। सुखपाल सिंह कहरा, को चेयरपर्सन कैंपेन कमेटी 0 ट्वीट। डॉक्टर धर्मवीर गांधी, को चेयरपर्सन कैंपेन कमेटी 0 ट्वीट। गुरजीत औजला, को चेयरपर्सन मैनिफेस्टो कमेटी 0। प्रगट सिंह 0। भारत भूषण आशु 0। कुलजीत सिंह नागरा 0। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पंजाब में आकर जीत दिलवाए। वो राहुल गांधी जो एक बच्चे को हक दिलाने के लिए, एक बच्चे को एफआईआर नहीं जिसकी दर्ज हो रही, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये कह देता है 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। इसी राहुल गांधी की इस मेहनत का ये लोग इतना सा भी सहयोग नहीं कर सकते कि कम से कम उसे ट्वीट कर दें, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। छात्र पंजाब में भी है, बेरोजगारी पंजाब में भी है, बल्कि छात्रों के इशू पंजाब में दूसरों से ज़्यादा है। वहाँ पर तो एक ऐसा इशू है, ड्रग्स का इशू, नशे का इशू, जो देश के अन्य राज्यों में नहीं है। वहाँ तो छात्रों पर, युवाओं पर और फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम या किसी कदम का या किसी भी उनके जो कार्यक्रम है, मेहनत है, उसको ये नेता इतना कष्ट नहीं करते कि उसे कम से कम आगे बढ़ा दें, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दें। लेकिन जीत चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है, सत्ता चाहिए, तो राहुल गांधी हारेंगे तो जिम्मेदारी देखिएगा, फिर सारा ठीकरा फोड़ेंगे राहुल गांधी पर। आधे से ज़्यादा नेता ये जो आज सत्ता की मलाई चाटने की उम्मीद कर रहे हैं, जो हाईकमान को धत्ता बता रहे हैं, अपने आप को पार्टी से ऊपर कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कांग्रेस हारती है पंजाब में, इनमें से 3-4 लोग कम से कम इस्तीफा, 2 लोग तो मेरे को पता है इस्तीफा देंगे ही देंगे, और वही काम करेंगे जो अब तक कांग्रेस छोड़ने वालों ने किया है, कि सारा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ देंगे। पिछले 4-5 महीने में, या इनफैक्ट 2 महीने में आप कहें, जैसे देश की राजनीति पूरी हिली है। कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने, इस देश की राजनीति की दशा और दिशा पूरी बदल दी है। उसी तरह पंजाब में कांग्रेस के लिए दशा दिशा दोनों बदल गई।
2 महीने पहले जहां कांग्रेस के लिए कोई 60 सीट बता रहा था, 117 में से कोई 68, कोई 67, 2 महीने में ऐसी स्थिति बदल गई। तो आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नेक टू नेक फाइट है। अगर कांग्रेस हो सकता है थोड़ी पीछे भी दिख रही है। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से। आज ये कहा जा रहा है कि वोट राहुल गांधी के नाम पे मांगा जाएगा, राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब जब स्थिति वहां पहुंच गई है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी पंजाब जाएंगे। मैंने कहा था सेशन खत्म होने के बाद राहुल गांधी पंजाब जा रहे हैं। तो राहुल गांधी अगले 1-1.5 हफ्ते में पंजाब पहुंच रहे हैं और सबसे पहले एक बस यात्रा के जरिए लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से यात्रा के संदर्भ में है। पंजाब की यात्रा करेंगे, बस यात्रा, उसी संदर्भ में। कब से यात्रा शुरू हो रही है? बस यात्रा कब से शुरू हो रही है? बस 1 हफ्ते बाद डेट जब दे देंगे। बस यात्रा तारीख है, अब हम लोग प्रोग्राम बना के देंगे। बस पहले सप्ताह, मतलब इस लास्ट में पहले। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बस यात्रा में पंजाब के समूची लीडरशिप को साथ रहना है। उस लीडरशिप को जो इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई क्लियरली दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं, राहुल गांधी के साथ ये सारे चेहरे दिखेंगे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वहाँ से हटेंगे ये लोग फिर अपने पुराने काम पे लग जाएंगे। क्योंकि खास करके ये जो नाराज़ गुट है, जो हाईकमान के फैसले को मानने को तैयार नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। पार्टी, राहुल गांधी इनके लिए मैटर नहीं करते। इनका एक मकसद है सत्ता हासिल करनी है। उसके लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलवानी है। उसके लिए राजा वड़िंग का अध्यक्ष पद से हटना ज़रूरी है और इनके किसी आदमी का वहाँ बैठना ज़रूरी है। राहुल गांधी बीजेपी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहे। पर ये लोग ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी अब वो इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है ना कि तुम्हारे छोटे से पत्थर फेंकने से उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पंजाब में हार जाएगी। अभी भी मौका है, अभी तो मैदान खुला है, अभी तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ है करने को। अब राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये सब चीज़ों का हिसाब लेंगे? क्या बस में जिन नेताओं को घुमाएंगे शाम को ज़रा हिसाब तो लेंगे ना? ये राहुल गांधी अभी CWC बैठक में बोले हैं, सीनियर नेताओं को खूब हड़काया। इन्होंने कहा है कि सीनियर नेताओं ने जब छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, जो भी छात्रों के इशू उठाए हैं, सीनियर लीडर्स ने उन्हें नहीं उठाया। तो बहुत से सीनियर लीडरों को ये बात चुभी है, लेकिन क्योंकि बात सच्ची थी तो कड़वी लगी। अगर राहुल गांधी वहाँ CWC की बैठक में सीधा मुंह पर ये बात कह सकते हैं तो आई एम श्योर पंजाब के इन नेताओं को भी आईना ज़रूर दिखाएंगे। और आईना अगर अभी नहीं दिखाया तो फिर देरी भी हो जाएगी, फिर आईना दिखाने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। तो खैर चलिए, अब रण क्षेत्र पंजाब की तरफ जा रहा है। अब जाहिर सी बात है केजरीवाल जी भी वहीं दिखेंगे और मोदी जी भी आपको अक्सर वहीं दिखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंगली इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या अमित शाह पंजाब में कैंप करेंगे? क्या अमित शाह पंजाब में राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के सवालों का पंजाब में जवाब दे पाएंगे? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।